Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या 4 जून के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेहरे बदल जाएंगे? क्या नेताओं की नई खेप राजस्थान के अंदर दिखाई देगी? दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ दिन पहले एक फीडबैक मिला था। इस फीडबैक के अनुसार पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जिन नेताओं को पार्टी के प्रचार को खड़ा करने के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भेजा गया था, वहाँ पे उन नेताओं की कमी सामने आई। पार्टी ने अंदर खाने कुछ फीडबैक जुटाए थे, जिसमें पूछा गया था कि आखिर ऐसे कौन से नेता थे जिनकी प्रचार के दौरान कोशिशें कम थी, जिन्हें पार्टी ने भेजा गया था कांग्रेस उम्मीदवारों की मदद के लिए, लेकिन उन्होंने वो मदद नहीं की। पार्टी के सूत्रों के अनुसार वो फीडबैक अब कांग्रेस पार्टी के पास आ गया है और जैसे ही 4 जून के नतीजे सामने निकल के आएंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के इन कई सारे नेताओं के ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने इसके संकेत वैसे भी दे दिए थे जब कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेता और शिव से पूर्व विधायक अमीन खान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो बाड़मेर जैसलमेर सीट से प्रत्याशी थे उमेदवार बेनीवाल, उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं को एक शिकायत दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, अमीन खान को उमेदवार बेनीवाल यानी उनके साथ जुटना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वो अंदर खाने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनके लिए समर्थन जुटा रहे थे। इसी प्रकार से कांग्रेस के जो जालौर सिरोही सीट से उम्मीदवार थे वैभव गहलोत, उन्होंने एक शिकायत इसी तरह से दी थी, जिसके बाद पार्टी ने पीसीसी के पूर्व सचिव बीएस शेखावत को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। फिर कुछ दिन पहले अंदर खाने से एक और खबर सामने निकल के आई, जिसके अनुसार जो पार्टी के एमएलए हैं डूंगरपुर से गणेश घोगरा, उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे पूछा गया कि आपने आखिर कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था भारत आदिवासी पार्टी से, उसके लिए समर्थन क्यों नहीं जुटाया, क्यों नहीं उन्होंने बीएपी के जो वहाँ से कैंडिडेट हैं राजकुमार रोत, उनके लिए समर्थन मांगा। और ये इसलिए जो कारण बताओ नोटिस है इसलिए जारी किया गया था क्योंकि कांग्रेस के पास एक ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि गणेश घोगरा राजकुमार रोत के बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं महेंद्र सिंह जीत मालवीय, उनको अंदर खाने समर्थन दे रहे थे। तो जब ये बिगर पिक्चर कांग्रेस के पास निकल के आई, जहां अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोकसभा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी गुप्त रिपोर्ट कांग्रेस के आला नेताओं को दी और आरोप लगाए कि देखिए, पार्टी के खुद के जो नेता थे जिन्हें जयपुर से आदेश करके भेजा गया था कि आपको कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करना है, वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार करने के बजाय कांग्रेस के जो नेता थे, जो लोकसभा उम्मीदवार थे, उन्हीं की जमीन को जो है काटने की कोशिश कर रहे थे, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब फीडबैक के बाद अब पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान के अंदर ज़रूरी है कि कांग्रेस के नए नेताओं की खेप यहाँ पे ढूंढी जाए, खड़ी की जाए, ताकि जो लगातार भीतर घात होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। एक समस्या कांग्रेस को यहाँ पे भी आई कि कुछ ऐसे आला नेता थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने अपने जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर कांग्रेस का जो वोटर है उसको बूथ तक लेके आएंगे, कांग्रेस के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ और उसके बाद 2019 के मुकाबले जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गिरा, जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट गिरा, इससे कांग्रेस के अंदर एक चिंता बढ़ी और कांग्रेस ने अपने उन नेताओं से पूछा गया कि देखिए, आपको भेजा गया था अपनी अपनी जो विधानसभा सेक्टर्स हैं उनके अंदर आप कांग्रेस के जो कन्वेंशनल आपके वोटर हैं उनको आप लेके आइए, उनको आप वोट कराइए, लेकिन आप वो करा नहीं पाए। कई नेता जवाब नहीं दे पाए और इसके बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया कि अब शायद समय आ गया है कि राजस्थान के अंदर ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे नए नेताओं की खेप की ज़रूरत है जो ज़मीन पे काम कर सकें, जो कांग्रेस के लिए वोट है उनको जुटा सकें और भीतर घात को कहीं ना कहीं रोका जा सके। कांग्रेस में हो रहे इस तरह के डेवलपमेंट्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। मैं दिशांक पुरोहित, जयपुर से।